बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और नई कंपनी के एनालिसिस के साथ आपकी खदमत में हाजिर हैं। तो सेक्टर हमारा जो है पेपर्स एंड बोर्ड है और कंपनी जो है वो हमारे पास पैकेजेस लिमिटेड है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। तो पैकेजेस लिमिटेड की फंडामेंटल एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी, तो पैकेजेस लिमिटेड जो है वन ऑफ द बिग ग्रुप इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से है। आईजीआई ग्रुप कंपनीज का जो है ये हिस्सा है पैकेजेस लिमिटेड, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.6% ऑफ द पीएसएक्स की कैपिटलाइजेशन जो है आईजीआई ग्रुप के पास है। और इस वक्त जो है मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है आईजीआई ग्रुप के पास वो 355.53 बिलियन रुपीस का है। तो पैकेजेस लिमिटेड आईजीआई ग्रुप का ही हिस्सा है। अच्छा जी, अगर हम एक्टिविटी की बात करें कंपनी की, तो ये मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स एंड टिश्यू प्रोडक्ट। इनकी अपनी जो है टिश्यू प्रोडक्ट मौजूद है जो कि ये पैकेजिंग करता है और सेल करता है। अगर हम इनके पार्टनर्स की बात करें पैकेजिंग में, तो ट्रीट कॉरपोरेशन है, मे फेयर है, सूफी है, कॉलगेट है, पामेलियो है, टपाल है, शान है, नेशनल फूड्स है, यूनिलीवर है, मिचल्स है, पाकिस्तान टोबैको, एंग्रो फूड्स, वोल्का फूड, फ्रिटोले। तो ये जो सारे कंपनीज जो है ये इनके पार्टनर्स, यानी इनकी जो पैकेजिंग है वो पैकेजेस लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगले पॉइंट की तरफ अगर हम चलें, तो सबसे पहले अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, कि शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3.6% डायरेक्टर्स एंड सीईओज के पास है, और इस तरह 42.8% एसोसिएटेड कंपनीज के पास है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 3.6% है। इसी तरह अगर हम देखें 6.5% इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, और इस तरह अगर हम देखें तो 21% जो है लोकल्स के पास है, और 10% जो है वो फॉरेन कंपनीज के पास है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये इंडिविजुअल फंड्स और फॉरेन कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज और इंश्योरेंस के पास अच्छा खासा शेयर होल्डिंग मौजूद है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है पैकेजेस लिमिटेड के लिए। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो करंट प्राइस अगर हम देखें, फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 379.9 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अगले रेशो को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1 ईयर चेंज का। तो 1 ईयर चेंज अगर हम देखें तो -4.11%, -4.11% 1 ईयर चेंज है। तो इस वक्त जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यू में एक साल में जो है अभी जो है -4% का निगेटिव में चेंजेस है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपना 1 ईयर चेंज को रीगेन करता है और थोड़ा सा अप साइड पे जाते हैं तो उस सूरत में एक कैपिटल गेन भी ये अच्छा खासा दे सकता है। अगले रेशो की तरफ हम चलें दोस्तों, सो दैट इज बवन वीक रेंज। तो 52 वीक रेंज की अगर हम बात करें तो लोएस्ट इसका 311 है, जबकि हाईएस्ट इसका 420 है। तो इस वक्त जो शेयर प्राइस है वो हाईएस्ट यानी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर आपको इस यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 52 वीक रेंज के लो पे या मिड पे अगर आ जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो समरी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे लास्ट में। अगला रेशियो चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 532.92। तो बुक वैल्यू जो है इसका 532 है, जबकि करंट प्राइस हमने देखा कि बहुत ही कम है बुक वैल्यू के हिसाब से। तो इसीलिए हम अगर प्राइस टू बुक रेशियो चेक करें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.67। तो इसका मतलब है जो करंट वैल्यू है, करंट प्राइस है शेयर की, वो बुक वैल्यू से बहुत ही कम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। इस वक्त जो है कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू हुआ है। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 44.59 रुपीज़ ट्रेलिंग 12 मंथ का है, जो कि बहुत अच्छा है पैकेजेस लिमिटेड के लिए। और इसी तरह अगर हम अगला रेशो देखें, पी रेशो की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ का, जो कि हमारे पास आ रहा है 8.52। तो पी भी जो है पी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, चीप आपको मिल रहा है। अगला रेशो चेक करें दोस्तों, सो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ का, दैट इज 8.37%। गो की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपनी जो है वो रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये मुनासिब लेवल पे मौजूद है। अगला रेशो चेक करें दोस्तों, सो दैट इज डिविडेंड यील्ड
ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, सो 8.10% डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो कंपनी जो है रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहा है, तो इसीलिए आपने देखा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंश्योरेंस और फंड्स का जो है अच्छा खासा परसेंटेज मौजूद है। अगर हम 2022 की बात करें तो 27.5 रुपीज़ 2022 में इसने दिया है, जबकि 2023 मार्च में इन्होंने दिया 27.5 रुपीज़। तो ये अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहा है अर्निंग के हिसाब से। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, सो सेल्स ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर 2023 की बात करें तो 100% इनका सेल्स ग्रोथ रहा है, जो कि बहुत शानदार इनका इस दफ़ा सेल्स रहा है फर्स्ट क्वार्टर 2023 में। इस तरह अगर हम बात करें टोटल एसेट ऑफ द कंपनी, तो फर्स्ट क्वार्टर 2023 की अगर हम बात करें तो 54 बिलियन का कंपनी का टोटल एसेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है पैकेजेस लिमिटेड के लिए। इस तरह अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की तो 1.5 बिलियन है, तो टोटल जो लाइबिलिटी है वो एसेट्स के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि इनका जो एसेट है उसके मुकाबले में लाइबिलिटीज़ बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो फंडामेंटली जो है कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी फिर हम शुमार करेंगे। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, सो डेट टू इक्विटी रेशो, तो इक्विटी पे इसने कितना डेट लिया हुआ है कंपनी ने, तो 8.5%। तो ये भी एक गुड फैक्टर है पैकेजेस लिमिटेड के लिए कि इक्विटी पे इसने बहुत ज़्यादा डेट नहीं लिया हुआ है। अगला रेशो अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास आ रहा है करंट रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो दैट इज़ 3.24 टाइम्स। तो अगर करंट रेशो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ है उनको फुलफिल करने की इनकी 3.24 टाइम्स जो है कैपेबिलिटी मौजूद है। तो ये भी गुड फैक्टर है पैकेजेस लिमिटेड के लिए। तो ये था दोस्तों पैकेजेस लिमिटेड से रिलेटेड इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। और इसके अगर हम समरी करें तो कंपनी की अगर हम सबसे पहले बात करें, इसका जो होल्डिंग कंपनी है बेसिकली आईजीआई ग्रुप, तो सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर है पैकेजेस के लिए वो ये है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप में से एक है। आईजीआई ग्रुप में से इनकी जो है सब्सिडरी है पैकेजेस लिमिटेड, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसी तरह अगर हम बात करें इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो हमने देखा कि इसमें इंश्योरेंस के पास, फंड्स के पास एक अच्छी खासी जो है शेयर होल्डिंग मौजूद है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। करंट प्राइस की अगर हमने बात की आपके साथ, करंट प्राइस की बात की, तो करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से बहुत ही कम पे ट्रेड कर रहे हैं। 1 ईयर चेंज हमने देखा कि नेगेटिव में मौजूद है। इसी तरह अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है पैकेजेस लिमिटेड के लिए। तो इसी तरह हमने प्राइस टू बुक रेशियो भी आपके साथ शेयर किया, जो कि 0.67 है, कम है। ईपीएस हमने देखा कंपनी मुसलसल और रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है, तो ये भी एक गुड फैक्टर है। तो इन सारे रेशोज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो कंपनी जो है पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इन सारे रेशोज़ को देखते हुए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिविडेंड पर्पस के लिए और कैपिटल गेन के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हमारी वीडियो है। तो आप भी अपनी रिसर्च इसमें शामिल करते हुए बाइंग की डिसीजन आपने खुद लेनी है। बाकी हमने फंडामेंटल्स देखा कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही शानदार है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस बेस पे अगर कोई यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहता है, बाई करना चाहते हैं या डिविडेंड सीक करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। दूसरी बात ये कि कंपनी का जो अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमने देखा कि यहाँ पे 1 ईयर चेंज जो है वो नेगेटिव में मौजूद है। और दूसरा हमने देखा कि इसका जो करंट प्राइस है वो 379 है, जबकि 52 वीक जो रेंज है वो 420 है हाईएस्ट। तो इस वक्त जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक हाई के करीब है। तो जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन या बाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा मशवरा यही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिएगा कि 52 वीक के मिड पे अगर आ जाते हैं या लो के करीब ये आ जाते हैं, तो उस सूरत में यहाँ पे आप बाइंग डिसीजन कर सकते हैं और अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें आप पैकेजेस लिमिटेड को शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पैकेजेस लिमिटेड से रिलेटेड हमारी वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न और ग्रुप का हमने आपके साथ शेयर किया। और कंपनी हमने देखा कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो आप खुद जो है अपने रेशोज़ को, रिसर्च को यहाँ पे शामिल करते हुए आपने खुद डिसीजन लेनी है कि आपने कंपनी का जो शेयर है उसको बाई करनी है या नहीं करनी है, कब आपने बाई करनी है, उसका हमने आपको मशवरा दिया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था पैकेजेस लिमिटेड से रिलेटेड हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम आने वाले
वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।